राधे श्याम भाई साहब। आज है 8 दिसंबर और आज होता है हमारा सबमरीन डे, पनडुब्बी दिवस। क्योंकि आज ही के दिन 8 दिसंबर 1967 को हमारी इंडियन नेवी में, हमारी भारतीय नौसेना में 8 दिसंबर 1967 के दिन पहली पनडुब्बी कमीशन हुई थी, जिसका नाम था INS कलवरी। और भाई साहब, कलवरी का मलयालम में अर्थ होता है टाइगर शार्क। तो भाई साहब, आज बात करते हैं हम अपने देश की सबमरीन्स पर। तो भाई साहब, हमारे देश के पास अभी फ़िलहाल लगभग 18 सबमरीन्स हैं, जिसमें से 16 कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल बोले तो डीजल पावर्ड या डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, और दूसरी जो मेनली होती है हमारी होती है न्यूक्लियर। तो भाई साहब, दो है हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स। तो ये भाई साहब दो जो हमने अभी इंडिजीनियसली भी मेड करी हैं। तो ये सारी सबमरीन्स है जो हमारे देश के पास है। पर भाई साहब, यदि हमें हिंद महासागर में, भारत महासागर में अपनी भारतीय नौसेना को बहुत ज़्यादा पावर करना, एम्पावर करना है, तो भाई साहब उसके लिए हमें सबमरीन्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमारे पास 18 सबमरीन्स है। हमारा देश जितना बड़ा है, हमारा हिंद महासागर, भारत महासागर जितना बड़ा है, उसके हिसाब से 18 कुछ भी नहीं है। पर हाँ, है तो सही कुछ जो हमारी भारतीय सेना को सशक्त बनाती है। तो पर भाई साहब, हमें 2040 तक लगभग 40 से 42 पनडुब्बी तो चाहिएंगी, बिल्कुल। यदि हमें हिंद महासागर पर, भारत महासागर पर अपना वर्चस्व बनाए रखना है, तो इसके लिए हमें कम से कम 40 से 42 पनडुब्बी 2040 तक बिल्कुल चाहिएंगी भाई साहब, अपनी नौसेना को सशक्त करने के लिए। पर भाई साहब, अभी आपने देखा, आज से 3-4 दिन पहले हमारे जो इंडियन नेवल के जो चीफ़ हैं, उन्होंने एक बात बोली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने SSBNs तो बना ली हैं, जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स है, वो तो हमारे पास हैं, 2 हैं। पर जो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं, वो हमारे पास अभी एक भी नहीं है। और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने 2036 तक उन्होंने पहली बनाने की बात करी थी, और दूसरी उसके तुरंत 2 साल बाद बना लेंगे। तो ये सारी चीज़ें बोली हैं भाई साहब। तो हम कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड कर रहे हैं। एक तो हम 2040 तक सोच रहे हैं कि हमारी नौसेना ताकतवर हो, पर भाई साहब, पर जो हमारे पास जो अभी टैक है वो 2036 तक आएगी, कम से कम 2036 तक हम बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लैग बिहाइंड तो कर रहे हैं। अब जो हमारे पास कन्वेंशनल है, या जिनमें डीजल इलेक्ट्रिक है, जिनमें AIP सिस्टम है, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम है, ये सारी सबमरीन से इन पर ही फोकस करें। कम से कम होनी तो चाहिए हमारे पास अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, हिंद महासागर में, भारत महासागर में अपने वर्चस्व के लिए। तो भाई साहब, होनी तो चाहिए ये सारी सबमरीन्स। अब देखते हैं, अब धीरे धीरे हम बना तो रहे हैं, कम से कम बना तो रहे हैं। अब जो हमारी और जो कंपनीज़ वो उभर कर आ तो रही हैं। तो भाई साहब, ये बात हो गई सबमरीन्स पर। भाई साहब, जब सबमरीन्स की बात हो रही है, तो भाई साहब जो भी एंटी सबमरीन्स प्लेटफॉर्म्स है, उन पर भी बात होनी चाहिए। तो भाई साहब, जो हमारे देश में एंटी सबमरीन्स प्लेटफॉर्म्स हैं, वो है भाई साहब, एक तो हेलीकॉप्टर है जिसका बहुत ज़्यादा पावरफुल रडार है, MH करके। दूसरा है भाई साहब हमारे पास पोसाइडन P8I विमान, जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल पैदा करता है। उसके बाद भैया एक और है हमारे पास, हमारी जो स्वदेशी एक कंपनी है जो उभर कर आ रही है, उसका नाम है अलेटर प्लेटफॉर्म, जो है अनमैन्ड चॉपर एंटी सबमरीन्स के लिए। मतलब वो क्या करेगा, एक अनमैन्ड चॉपर है जिसमें एक पूरा प्लेटफॉर्म, जिसके छोटे छोटे कई सारे अनमैन्ड हेलीकॉप्टर होंगे, एक बड़ा हेलीकॉप्टर होगा। उसमें क्या होगा कि जो छोटे छोटे ये हेलीकॉप्टर होंगे, कि यदि कहीं दुश्मन देश की सबमरीन्स हमें दिख जाए और वो हमें हंट करनी हो, तो भाई साहब उन छोटे छोटे चॉपर से वो उस पर नज़र रखेंगे, वहाँ पर सोनार लगा देंगे, ऊपर से ही गिर देंगे, और फिर जो बड़ा हेलीकॉप्टर होगा या और कोई विमान होगा, वो उसकी लोकेशन को ट्रैक कर उसमें जो मिसाइल होती है सबमरीन को हंट करने के लिए, जिसे टॉर्पेडो बोलते हैं, उसे वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी भाई साहब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब हमारे धीरे धीरे जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो भी निकल कर आ रही हैं, क्योंकि अभी तक हम दूसरे देशों पर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे। अब धीरे धीरे जो हमारी प्राइवेट फर्म्स आ रही है, हम धीरे धीरे स्वाधीनता की तरफ,
स्वदेशीकरण की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है सबमरीन्स के सेक्टर में, और जो एंटी सबमरीन्स जो भी प्लेटफॉर्म्स हमारे देश में बन रहे हैं उस सेक्टर में, बहुत ही अच्छी बात है। तो भाई साहब एक बात और बोलनी थी मुझे, एक होती SSBN। जब भाई साहब इनकी आप फुल फॉर्म देखोगे ना तो भाई साहब समझ ही नहीं आता है कि मतलब क्या चीज़ है, ये अजीब सी फुल फॉर्म है। इससे तो अच्छा है कि जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है उसको क्या बोले, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन, NP, ये क्या हो गया, NPBS। दूसरी होती है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, NPAS। यदि ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स रखी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि SSBN की फुल फॉर्म देखोगे थोड़ी अजीब सी लगती है, इससे अच्छे से याद भी रह जाती है। NPBS से न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन। और भाई साहब एक और है, इनसे भी और भी अच्छी बात है यदि हम अपनी हिंदी में बात करें तो परमाणु ऊर्जा संचालित बैलिस्टिक पनडुब्बी, ये भी अच्छा नाम है। क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं कई बार एग्ज़ाम्स की, उसमें यार बड़ी दिक्कत सी आती है इन सबमरीन्स को नाम याद रखने में। तो पहले तो ये हो गई, फिर उसके बाद इनमें क्लासेस आ जाती हैं, फिर SSBN न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, ये सारी चीज़ें। तो भाई साहब इन पर एक बार मतलब अच्छा सा लगता है इन चीज़ों को, NPBS और NPAS नाम से जब इन्हें पुकार जाएगी तो सीधा सीधा इनका नाम है। और सबसे अच्छी बात जब ये है कि जब हम इनका नाम हिंदी में रखेंगे। तो ये सारी बातें हैं भाई साहब। और सबमरीन्स के लिए और कुछ मुझे याद आ नहीं रहा, जितना दिमाग में था ये बोल दिया। पर भाई साहब 2040 तक यदि हमें अपने देश को, अपनी नौसेना को बहुत ज़्यादा ताकत प्रदान करनी है, ताकतवर बनाना है, तो भाई साहब हमें सबमरीन्स पर फोकस करना पड़ेगा, जिसमें से न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, जिन्हें हम 2036 तक बनाने की बात कर रहे हैं, ये होनी चाहिए भाई साहब, और कई होनी चाहिए। जो हमारे पास कन्वेंशनल है वो तो लगभग 16 हैं, पर और भी इस कन्वेंशनल भी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तो ऐसी होती है कि वो तो काफ़ी समय तक, लगभग सालों सालों तक भी पानी के अंदर रह सकती हैं। पर भाई साहब जो उनका राशन पानी होता है, दाना पानी होता है, उसके लिए उन्हें हर 2.5-3 महीने में, 4 महीने में बेस पर आना ही पड़ता है। तो मतलब वो एक हमें बहुत ही अच्छी चीज़ प्रदान करती हैं ये सबमरीन्स, यदि न्यूक्लियर पावर्ड होंगी तो। क्योंकि जो डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड होती हैं वो सिर्फ 2-3 दिन, 2 दिन 3 दिन या 4 दिन, इतने दिन ही पानी में अंदर रह सकती हैं। फिर जो होती है डीजल इलेक्ट्रिक, जिनमें AIP लगा होता है, AIP सिस्टम इंक्लूड होता है, वो भाई साहब लगभग 15 से 21 दिन तक अंदर रह सकती है पानी के। पर जो भाई साहब न्यूक्लियर पावर्ड है वो भाई साहब सालों तक भी रह सकती हैं, कई साल तक भी रह सकती है, महीनों तक भी रह सकती है। पर क्योंकि दाना पानी की बात होती है तो इसलिए उन्हें 3-4 महीने में वापस आना ही पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं भाई साहब। इसके अलावा यदि बात कर ली जाए हमारी मिसाइल्स की, जो हमारे न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स में होती है भाई साहब, वो है K4 या सागरिका मिसाइल्स, जिनकी रेंज भाई साहब एक्चुअल पब्लिक डोमेन में अभी कुछ पता नहीं है, पर जो मिनिमम रेंज है उनकी बताई जाती है कि 750 किलोमीटर और मैक्सिमम 1500 से 2000 किलोमीटर तक भी बताई जाती है, जिनमें हम न्यूक्लियर वॉरहेड भी डिप्लॉय कर सकते हैं, उन पर रख सकते हैं। और भाई साहब ये बहुत अच्छी बात भी है अपने देश के लिए, जो हमारे देश का जो डिफेंस सिस्टम है, जो हमारे देश का ट्राइडेंट है, जिसमें हम कैपेबल हैं एयर से, थल से, जल से और एयर से, जो भी हमें न्यूक्लियर अटैक यदि करना पड़े उसके लिए हम कैपेबल हैं। तो ये हमारा जो न्यूक्लियर ट्राइडेंट है उसको भी पूर्ण करता है भाई साहब, जब हमारे पास SSBNs या न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स सबमरीन्स होती हैं। तो भाई साहब इन सारी चीज़ों पर बहुत ही अच्छे से हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम काम करते रहेंगे। और मिसाइल्स भी हमारे पास है, चाहे वो पनडुब्बी की हो, चाहे हमारे पास वो अग्नि जैसी बड़ी बड़ी मिसाइल्स भी हों, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हो, ICBMs भी हों। तो भाई साहब अपनी देश की शक्ति के लिए, ताकत के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है और होना भी चाहिए। तो भैया जो हमारा ये सबमरीन डे है वो है आज 8 दिसंबर को,
जो मनाया जाता है 8 दिसंबर 1967 में, जब हमने पहली अपनी सबमरीन्स INS कलवरी को कमीशन किया था। जय तिरंगा, जय भारत।